बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमशेर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट को कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने ये खोला है जी, पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। इसके मुताबिक ये जो सेक्शन है, जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक आप मुख्तलिफ देखें जी केसेस को फाइल कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं। लाइबिलिटी फॉर दी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, डिफेक्टिव इन डिज़ाइन, डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग, डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन कंफर्मिटी ऑफ एक्सप्रेस वारंटी, मैन्युफैक्चरर्स नॉलेज रिस्ट्रिक्शन। ये इस तरह के कुछ काफ़ी सारे सेक्शन हैं का 10, 12, 14 सेक्शन हैं जिसके तहत आप अपनी कोई भी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 4, इसके मुताबिक मैं आपको एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करना सिखा देता हूँ। आज मैंने आपको सिखाना है कि कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और इसको फ़ाइल कैसे किया जाता है। तो मैंने इसी के मुताबिक एक सेक्शन 4 के मुताबिक एक कंप्लेंट ड्राफ्ट किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने से पहले आपके पास टोटल 10 पॉइंट हैं। इस 10 पॉइंट्स के मुताबिक ही आपने कंप्लेंट को ड्राफ्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ कोर्ट। सेकंड पॉइंट जो है वो केस का नंबर आपने लिखना है। नंबर 3 पे लिखना होता है नेम एंड डिटेल ऑफ द पार्टी लिखना होता है। फैक्ट ऑफ द केस लिखना होता है। फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब आपने मेंशन करना होता है। अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो वो आपने बतानी होती है कि ये कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टेरिटोरियल एज वेल एज पिक्यूनरी, क्योंकि टेरिटोरियल भी आपने ज्यूरिसडिक्शन बतानी होती है, पिक्यूनरी भी बतानी होती है। तो रिलीफ आपने जो इसमें प्रेयर कर रहे हैं, आप रिलीफ मांग रहे हैं, वो प्रेयर लिखी है, तो रिलीफ को प्रेयर करते मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स के मुताबिक मैंने आपको जो आज बताना है पूरी ड्राफ्ट करके डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेट ऑफ इफ़ क्लेम ना आपने जो क्लेम किया वेरिफिकेशन। तो चलिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट्स सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह एक एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखें जी, ये जो नंबर 1 वाला स्टेप है, ये है लिखा हुआ कोर्ट बिफोर दी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर लिखना है। अगर आप लाहौर में हैं तो आपने इसके मुताबिक ये इस ड्राफ्ट करनी होती है। यहाँ पे ये देखें नंबर है कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर, आपने इसे खाली छोड़ देना। यहाँ पे वो नंबर वो कोर्ट वाले खुद लगाएंगे। यहाँ पे आपने जो अपना टाइटल है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं टाइटल एक दे दिया ऐसे ही, शमशेर अली देखें जी, रेजिडेंट ऑफ लाहौर। आपने अपना पूरा मुकम्मल एड्रेस कर देना है। और देखिए वर्सेस जो है, आपने एक कंपनी है जिससे आपने ये ख़रीदा है। देखें ये जो उनके ऑथोराइज्ड डीलर होते हैं, ये कारफोर, जिसको पहले हाइपर स्टार कहते थे, ये मैसेज कारफोर प्राइवेट लिमिटेड फोर्ट स्टेडियम लाहौर है। और कंपनी जो है वो हायर है या कुछ इस पर लिख सकते हैं आप, जो भी कंपनी का मैंने एसी का एक बनाई है तो हायर का बना दें या कोई भी ओरिएंट का बना दें। एक कंपनी है, आपने दोनों को पार्टी बनाना है जिनसे आप ले रहे हैं, जो ऑथोराइज डीलर हैं और जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिन्होंने ये मैन्युफैक्चर की है, आपने उनका भी मुकम्मल एड्रेस लिखना। दोनों का एड्रेस लिखने के बाद देखें कंप्लेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप अंडर सेक्शन 4 भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो जो भी सेक्शन लगते हैं आप उनको 4 के अलावा भी और कुछ सेक्शन लगते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जी, ये द प्लेंटिव रिस्पेक्टफुली स्टेट्स एज फॉलोज। अब ये देखें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रेड वाला किया, ये आपने नहीं करना। आपने रिस्पेक्टफुली यहाँ से शुरू करना है। दैट द एड्रेस ऑफ द पार्टीज आर द करेक्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। वो उनको ये बताना है कि ये जो रिजाइड्स करते हैं वो लाहौर के अंदर हैं, इसलिए कोर्ट की हदूद के अंदर आते हैं, इसलिए आप ये कंप्लेंट को इधर हम फाइल कर सकते हैं। और ये देखिए सर्विसेज ऑफ नोटिस के नोटिस आप भिजवाने के लिए एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही दे रहे हैं हम। दैट द कंप्लेंट इज़ फाइलिंग द इंस्टेंट कंप्लेंट थ्रू इट्स अथोराइज। अगर आपने कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से तो आप उस पर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कंप्लेंट को नॉर्मली लोग रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं। और अगर कोई उन्होंने देखे कॉपी ऑफ द स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नीज अटैच हेयर विद एनेक्चर ए, जो जिसमें आपको पावर दी गई है वो आप इसको एज एनेक्चर ए मेंशन कर सकते हैं। ये देखें जी, आप मटेरियल फैक्ट्स जो है ये सबसे जो ऊपर देखें लिखा हुआ, हमने जो 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं फैक्ट्स। देखें जी, फैक्ट्स जो है ये हमने उसके मुताबिक का मैंने आपको ये लिख दिया है। मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस जो है, दैट द ब्रीफ फैक्ट्स गिविंग राइज टू द प्रेजेंट सूट आर दी, सूट कर लें इसको, सूट के आगे कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं।
देखिए जी, सूट कंप्लेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सूट भी इसी तरह ही तैयार होता है, इसको कंप्लेंट को भी आपने इसी तरह ही तैयार करना होता है। ये दोनों को तैयार करने का तरीका है कि आर दैट द कंप्लेंट इज़ इन द बिजनेस ऑफ रियल इस्टेट एंड हैज़, ये इसके आपने अपने फैक्ट्स लिखने हैं कि आप क्या करते हैं और आपने किया क्या था, लिया क्या था। ये देखिए हमने लिखा कि जी दैट ऑन दी 9/5/2020 को हमने एक दो एसी परचेज़ किए हैं जी। ये 1,60,000 के द रिस्पोंडेंट नंबर 1 से ख़रीदे थे। वो इज़ द अथोराइज्ड डीलर एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड द सेम आर इंस्टॉल्ड एट द ऑफिस ऑफ द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट के ऑफिस में हमने लगाए थे, ये हमने इस तरह का एक पैरा लिख लेना कि ये यहाँ पे फैक्ट्स लिखने हैं कि हमने लिया क्या था, दिया। ये ज़रूरी नहीं ऐसी है, आप कुछ मोबाइल भी ले सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हैं तो आप उसके बारे में लिख दें। आगे हमने लिखा जी कॉपी ऑफ परचेज रिसीप्ट, जो भी चीज़ आपने ख़रीदी थी उसकी आप देखिए अटैच हेयर विद एज एन एक्चर बी कर दिया आपने। दैट आफ्टर फ्यू डेज़ ऑफ दी देखें इंस्टॉलेशन, हमने ये सारा लिख दिया कि जी थोड़े ही दिन बाद देखें द AC स्टार्टेड प्रॉब्लम्स एंड डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। इन दिस वेरी सिचुएशन द कंप्लेनेंट रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट बिफोर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 को हमने कंप्लेंट की, द रिजॉल्व दिस इशू एंड रिपेयर द, उन्होंने AC रिपेयर कर दिया। लेकिन दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 विजिटेड द कंपनीज ऑफिस एंड इन्फॉर्म complainant that both of these air conditioners will be repaired at company's authorized workshop. So respondent number 1 took one of the AC with him for repairing purpose, which is at company workshop till date. The second unit AC is still installed at complainant's office and it's not, एक वो उतार के देखिए हमने लिखा कि एक उतार के साथ लेके दूसरा अभी तक वही स्टील लगा हुआ लेकिन काम वो भी नहीं कर रहा। दैट द कंप्लेनेंट विजिटेड द रिस्पोंडेंट्स ऑफिस रिपीटेडली एंड रिक्वेस्टेड to resolve the issue and repair the both AC units, but every time the respondents made lamps excuse and till date not repair AC unit, अभी तक उन्होंने नहीं किया और अभी तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ। दैट द रिस्पोंडेंट, याद है क्या पूरा पैर, सबसे पहले अपने सारे फैक्ट्स लिखने अभी तक कि सही नहीं हो सका। दैट द रिस्पोंडेंट, मैं टाइम क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए इसको पढ़े बगैर ही मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आपने इसको टाइप करना होगा एज इट इज़ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको टाइप कर सकते हैं। देखें इस तरह के ये आपने पहरे बना लेने हैं। उसके बाद देखें जी आपने फाइल हर कंप्लेंट को फाइल करने से पहले आपने 15 दिन से पहले आपने एक लीगल नोटिस जो है वो दोनों पार्टियों, अगर 2 पार्टी 3 पार्टी सबको एक लीगल नोटिस भिजवाना था। उसके 15 दिन के अंदर जो है आपने उसके ख़िलाफ़ अगर कोई इन्होंने कोई रीज़नेबल रिप्लाई नहीं किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दैट देखें जी ड्यू टू इलीगल एक्ट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स टू द कंप्लेंट हैज़ फेस्ड फॉलोइंग फाइनेंशियल लॉस एज वेल एज द फेल्ट इज इंस्टॉल्टेड। देखें आपने ये जो लिखा हुआ है कि जी कितना आपने मेंटली शॉकिंग कितना हुआ है जी 5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लीगल नोटिस, कितनी 15,000 रुपये जो लीगल नोटिस आपने उनको भिजवाए हैं। लीगल काउंसिल फ़ी जो आपने उसको दी है देखें जी 1,20,000 रुपये आपने जो अदर मिसलेनियस चार्जेस हैं। दैट द रिस्पोंडेंट में बी डायरेक्टेड टू रिप्लेस थी, और नीचे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं कि ये अगर वो उसको रिप्लेस करते हैं या फेल हो जाए तो उनको आपने कंपनी को आप कहेंगे 1,60,000 रुपये में दे दें अगर आप नहीं कर सकते। पैरा 10 में आपने ये लिखा है। और जो कॉज ऑफ एक्शन देखें लिमिटेशन है। दैट द कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज व्हेन द कंप्लेनेंट हैज़ परचेज, ये पहला जो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हो जब AC ख़रीदेगी। दूसरा कब हुआ जब रिस्पोंडेंट ने रिफ्यूज़ किया रिपेयर करने पे। जुरिस्डिक्शन जो है वो देखें जी लाहौर है, क्योंकि कोर्ट भी लाहौर है इसलिए जुरिस्डिक्शन बनती है। वैल्यूशन सूट जो हमने जो टिकट वैल्यूशन बनती थी वो हमने उसके मुताबिक ये लगा दिया। रिलीफ का मतलब कंप्लेंट प्रेयर जो है, प्रेयर आप कर रहे हैं कि इन व्यू हमने मेंशन सर्कमस्टांसेस कि इनको जो आपने ये पैरा 10 में जो लिखे हुए हैं ये देखें, ये सारे इनको टोटल करके 6,35,000 रुपये आप इनको दिए जाएँ। और अगर देखें ये सारा कुछ देने के बाद अगर नहीं होता तो ये AC ये जो देखें इट इज़ ये दिए जाएँ। ऊपर लिख रहे हैं आप पैरा 10 में उसके मुताबिक इट इज़ फर्दर प्रेयर, जो आप फर्दर प्रेयर करेंगे इनके AC भी सही किए जाए। अगर नहीं सही होते तो इनको 1,60,000 वापस किया जाए। ये तीनों प्रेयर देख लें जी। ये दफ़ा ये देखिए प्रेयर ये 1 है, ये प्रेयर 2 है, ये प्रेयर 3 है। उसके अलावा एंड पे हम लिखते हैं एनी अदर रिलीफ। और इसी तरह की देखिए वेरिफिकेशन डाल लेते हैं। ये देखें जी कंप्लेनेंट, ये कंप्लेनेंट
ये देखें जी, इसी तरह की 2-3 प्रेयर आपने इकट्ठी लिख देनी है। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द कंप्लेनेंट ऑफ रिकवरी ऑफ रुपीज़ से चाहिए देखें 6,35,000 में काइंडली बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट and the respondent may also kindly be directed to take both of the defective AC units back and in their place deliver two new AC units to the complainant। हम उनको कह रहे हैं कि हमें ये पैसे भी दिए जाएं जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हमें AC भी रिपेयर करके दिया जाए या इनको जो है एक्सचेंज करके दिया जाए। इट इज़ ऑल्सो फर्दर प्रेड दैट द रिस्पोंडेंट टू डायरेक्टेड to replace the both AC units with the new units in case of failure the respondent may kindly be directed to refund the purchase price of जो जिसमें हमने AC ख़रीदे थे, जो हमने पैरा नंबर 10 में मेंशन किया है। आगे जो लास्ट पे हर सूट में, हर कंप्लेंट में, हर एप्लीकेशन पे ये हम लाजमी मेंशन करते हैं एनी अदर लीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्ड फिट एंड अप्रोप्रिएट में ऑल्सो भी ग्रांटेड। अगर हम कोई प्रेयर नहीं मांग सकते तो वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके मुताबिक हमें को रिलीफ दे सकते हैं। यहाँ पे आपने कंप्लेनेंट लिखना, थ्रू लिखना, आपने अपने साइन करने एडवोकेट ने, ये देखें आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे वेरीफाइड एट लाहौर ऑन ओथ ऑन दिस डे ऑफ जिस डेट को आप फाइल करना चाह रहे हैं दैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर 1 to 11 आर करेक्ट टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड पैरा 11 to 12 आर 14 to 12 to 14 आर correct to the बेस्ट ऑफ माई बिलीव कंप्लेनेंट। यहाँ पे इसी तरह इसके साथ एक अदद जो है इस तरह का एफिडेविट लगा ली जाएगा। देखें जी, इसमें एक ही आपने पैरा लिखना, आईडी अबव नेम्ड अपोनेंट डू हेयर बाय solemnly declare and affirm as under that the elements as contained in the accompanying application are correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing has been कंसील्ड। बस यही लिखना कि मैंने कोई भी चीज़ कंसील नहीं की है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। डेपोनेंट इस तरह लिखना है, वेरिफिकेशन इसी तरह लिखनी है, वेरीफाइड एट लाहौर ऑन ओथ ऑन दिस डे ऑफ द जिस डेट को आप कर रहे हैं दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट आर, जो भी आपने एफिडेविट के अंदर लिखा है वो मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। ये आपने इस तरह का एक लिखना है और इसको आपने सिंपल एक फ़ाइल कवर में लगाकर इसके साथ एक अदर सेट लगाकर उसके ऊपर टिकट लगाकर 5-10 रुपये की टिकट लगा के आप फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जो बनी हुई हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, वो उस पर नोटिस कर देंगे दूसरी पार्टी को। उसके बाद केस में जो प्रॉपर आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपने मेरी देखें, ये हर केस मैंने बताया था कि ये 10 पॉइंट्स के ऊपर ही ये सारा रिलाई करता है। जिसमें आप ये देखें 10 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।